देखो रिपीट नहीं करोगे फिर फायदा नहीं होगा उसमें। तो अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, नोट करना। फैराडेज लॉ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन इसका। देखो ये क्लास में अगर निकलता है किसी से, तुमने बेस्ट तैयारी की है, फिर फैराडे लॉज के ऊपर क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस किए हैं, क्वेश्चन ट्राई करना है कि 19 ग्राम फ्यूज्ड SnCl2 19 ग्राम fused SnCl2 was electrolyzed using inert electrodes, was electrolyzed using platinum electrodes, inert कह लो या platinum कह लो, platinum electrodes. 0.119 gram tin was deposited. 0.119 gram was tin was deposited at cathode. If nothing was given out during electrolysis, if nothing was given out during electrolysis, calculate the ratio of weight of calculate the ratio of weight of SnCl2 and SnCl4. सर आपने गिवन के बाद क्या लिखा है? बता रहा हूँ, SnCl2 and SnCl4 in fused state after electrolysis. In fused state after electrolysis. In fused state after electrolysis. देखो मैंने क्या बोला, 19 ग्राम fused SnCl2, 19 gram fused SnCl2 was electrolyzed using platinum electrodes. Using platinum electrode, 0.119 tin was deposited. 0.119 gram tin was deposited. If nothing was given out during electrolysis, calculate the ratio of weight of SnCl2 and SnCl4 in fused state after electrolysis. और tin का मास सबको पता है 119 होता है। tin का मास कितना लेना है? 119। कोई डाउट तो नहीं किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ऋषिका? नो सर। करो ट्राई भी। अब देखो ये कौन सोच पाता है इस क्वेश्चन को।
अर्नव, यस अर्नव तुमने 2 डिवाइस एंटर किया क्या? यस सर, दोनों मेरे हैं सर। अच्छा ही। तो ये लिख ली थी मैंने। हाँ, कोई सोच पा रहा है इस क्वेश्चन को कि नहीं? हाँ, कोई सोच पा रहा है क्वेश्चन कि नहीं? आन्या, कनेश, नित्या, नव्या, सिद्धि, यस सर, बस 1 मिनट। हो गया सिद्धि क्वेश्चन कि नहीं? यस सर, बस ऑलमोस्ट कैलकुलेशन कर रही हूँ। कैलकुलेशन रह गई, चलो जल्दी से करो, मैं फिर आंसर बता रहा हूँ उसका।
चलो अब एक बार आंसर देख लेंगे। निकाला सिद्धि? Yes, sir. Sir, 71.615 is to 1 आ रहा 71 है. पॉइंट 71 पॉइंट 615 is to 1. हाँ मोस्ट 615. यही होना चाहिए। एक बार देखते हैं, देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझना है पहले। 19 ग्राम SnCl2 है, इस SnCl2 मोल्टन फॉर्म में है। अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो टिन मिलेगा कैथोड पे और एनोड पे मिलेगा Cl2। टिन मिलेगा कैथोड पे, एनोड पे मिलेगा Cl2। ये तुम्हें पता होना चाहिए पहले। तो अब उसके बाद बोला इससे नथिंग वाज गिवन आउट। नथिंग वाज गिवन आउट इसका मतलब है जो SnCl2, जो Cl2 लिबरेट होगा एनोड पे, वो बचे हुए SnCl2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा SnCl2। पहले ये स्टोरी समझ आ गई इस क्वेश्चन की? क्या होने वाला है, 19 ग्राम SnCl2 का जब इलेक्ट्रोलिसिस किया तो 0.119 ग्राम टिन मिला होगा कैथोड पे, ये मिल गया। अगर इतना टिन मिला है तो क्लोरीन कितना मिला होगा वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि जो चार्ज कैथोड पे जाएगा वही चार्ज, वही करंट एनोड पे भी जाएगी। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ तुम्हें। SnCl2 है, SnCl2 का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो Sn मिलेगा कैथोड पे और Cl2 मिलेगा एनोड पे। अब Sn कितना मिल गया, ये इसने बोल दिया 0.119 ग्राम। 0.119 ग्राम मिल गया तो मैं पहले Sn देख लेता हूँ। Sn2 प्लस, पहले नंदी मेथड से बता रहा हूँ मैं। Sn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Sn, तो ये 2 फेरेडे से 1 मोल टिन मिल रहा है, यानी 119 ग्राम टिन मिल रहा है 2 फेरेडे से, तो यानी 0.119 ग्राम टिन ये मिल जाएगा कितने से, 2F इंटू 10⁻³ से। इतने से मिल जाएगा कि नहीं, इतने फेरेडे से मिल जाएगा ये। अब ये सेम फेरेडे चार्ज क्लोरीन को भी डिपॉजिट कराएगा। क्लोरीन को डिपॉजिट कराना तो रिएक्शन ये होगी, 2Cl माइनस गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सेम जाएगा बिल्कुल एकदम। तो 1 मोल क्लोरीन जो है वो 2 फेरेडे से मिल रहा है, 1 मोल क्लोरीन 2 फेरेडे से मिल रहा है, 2 फेरेडे से 1 मोल क्लोरीन, तो 2F इंटू 10⁻³ से कितना मिल जाएगा क्लोरीन, 1/2F इंटू 2F इंटू 10⁻³ ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻³ मोल मिल जाएगा। 10⁻³ मोल मीन्स 0.071 ग्राम। इतना क्लोरीन मिलेगा एनोड पे और इतना टिन मिलेगा कैथोड पे, इतना टिन मिलेगा कैथोड पे। अब जो क्लोरीन मिला है वो रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ दोबारा बचे हुए SnCl2 के साथ। कितना बचेगा, ये Sn का वेट और Cl2 का वेट ऐड करके 19 ग्राम में से माइनस कर देंगे, तो लेफ्ट SnCl2 में निकाल रहा हूँ, लेफ्ट SnCl2 वो कितना होगा, 19 माइनस 0.119 माइनस 0.071, ये तो 0.19 ही आएगा, यानी 18.81 आएगा, 18.81 ग्राम। यहां तक एक बार हैंड करेंगे जिसको समझ आ गया। दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर यहाँ तक तो सोच लिया था। अच्छा अभी देखते हैं फिर। तनिष्क, प्रिया, तनिष्क, जानवी, कृष्णा, ऋषिका, आन्या, मयंक, छवि, नव्या, अर्नव, मयंक, मानव, नयन, सिद्धि, उज्जवल, आर्यमन। कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो दोबारा। चलो अब ये तुम्हें आ गया कि SnCl2 जो बचा हुआ है वो 18.81 ग्राम है। SnCl2 जो बचा हुआ है वो 18.81 ग्राम है। अब Cl2 जो लिबरेट हुआ है वो दोबारा रिएक्ट कर जाएगा इस बचे हुए SnCl2 के साथ, इस बचे हुए SnCl2 के साथ दोबारा रिएक्ट कर जाएगा। मैं यहाँ तक रब कर रहा हूँ ये। एक मिनट, किसको समझ नहीं आया ये? नित्या, मानव, मयंक, मानव, यस सर। मानव समझ नहीं आया ये? नहीं सर, आ गया। आ गया? चलो देखो उधर, मैं ये 18.81 ग्राम है और 0.071 ग्राम क्या है, क्लोरीन। और इस पार्ट को ना जो मैंने इतना लेंदी किया है, जिसको मोल कंसेप्ट बहुत ढंग से आता है वो इसको एक लाइन में कर लेगा। कैसे?
मिलिक्विलेंट्स ऑफ टिन डिपॉजिटेड इज इक्वल टू मिलिक्विलेंट्स ऑफ Cl2 लिबरेटेड। ये एक लाइन में हो जाएगा। टिन कितना था 0.119 मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट 119/2 इंटू 10⁻3। ये मिलिक्विलेंट्स हो गए टिन के। सेम मिलिक्विलेंट्स होंगे Cl2 के। Cl2 के मिलिक्विलेंट्स या नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स इंटू फैक्टर Cl2 का 2 इंटू 10⁻3। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 से ये वाला भी 2 कैंसिल, तो ये आ गया ना डायरेक्ट 10⁻³ मोल। जिसको मोल कंसेप्ट आता है वो आसानी से मिलिक्विलेंट से कर लेगा। जो मिलिक्विलेंट्स कैथोड पे जाएंगे वही मिलिक्विलेंट्स एनोड पे भी होंगे। तो 10⁻³ मोल आ गया इसकी सीधा। तो अब SnCl2 जो कि 18.81 ग्राम बचा हुआ है। अब Cl2 जो 10⁻³ मोल बना है वो सेम इससे रिएक्ट कर जाएगा SnCl2 के साथ फॉर्मिंग SnCl4। क्या बनाएगा SnCl4। तो अब ये कितना है 0.071 ग्राम, ये कितना है 0.071 ग्राम। और लिमिटिंग रेजेंट यही होगा, दिख रहा है कि बहुत ही कम है ये, तो लिमिटिंग रेजेंट यही होगा क्लोरीन। ये पूरा खत्म हो जाएगा 71 ग्राम क्लोरीन के लिए जो SnCl2 रिएक्ट कर रहा है। 71 ग्राम क्लोरीन से SnCl2 कितना है ये 119 + 71 190 71 ग्राम क्लोरीन से 190 ग्राम SnCl2 रिएक्ट कर रहा है। तो 0.071 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगा, डायरेक्ट कर लेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 0.19 ग्राम। 0.19 ग्राम रिएक्ट करेगा, 0.19 ग्राम रिएक्ट करेगा यानी। और SnCl4 कितना बनेगा, वो भी 10⁻³ से 10⁻³ मोल। SnCl4 बनेगा कितना वो Cl2 डिसाइड करेगा, लिमिटिंग एजेंट है। तो 10⁻³ मोल SnCl4 बनेगा। 10⁻³ मोल का मतलब SnCl4 ये हो गया। SnCl4 का वेट कितना आएगा 109। ये SnCl2 में Cl2 और ऐड करना है यानी 71 और ऐड करना है। 190 + 71 261 ग्राम, 261 यानी 0.261 ग्राम SnCl4 बनेगा। तो ये 0.261 ग्राम है। और जो SnCl2 है 18.81 ग्राम था, उसमें से 0.19 ग्राम और माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 18.62 18.62। तो रेशियो जो है दोनों का 18.62 डिवाइडेड बाय 0.261 आएगा। क्या सिद्धि यही आंसर आया था? Yes, sir. बहुत अच्छे सिद्धि। और किसी ने नहीं निकाला क्वेश्चन ये? अब एक बार हैंड से करेंगे सिंसियरली जिसको समझ आ गया। IIT का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन टफ नहीं है। जिसको मोल कंसेप्ट थोड़ा सा आता है या मोल कंसेप्ट के बिना भी हो जाएगा, थोड़ा लेंथी रहेगा बस। कोई पॉइंट पूछना तो पूछ लो मेरे से। कोई पॉइंट पूछना है किसी को भी पूछ सकते हो। प्रिया, कनिष्क, जानवी, आर्यमन, अर्नव, छवि, उज्जवल, नित्या, मयंक, तनिष्क, नव्या, कृष्णा, मयंक, सिद्धि, आन्या, नयन। डाउट है किसी को तो पूछ लो। मानव, सर 10⁻³ SnCl2 + मोल से Cl2 आगे वाली बात बता देना। बोलो ऋषिका, कहाँ से कह रहे हो? सर ये जो रिएक्शन लिखी उसके बाद एक बार दोबारा बता दो। SnCl2 है ना, देखो ऋषिका, SnCl2 + Cl2 है। Cl2 है तुम्हारे पास 0.071 ग्राम, SnCl2 है 18.81 ग्राम। यहाँ से लिमिटिंग रेजेंट का क्वेश्चन है ये, यहाँ से लिमिटिंग रेजेंट का क्वेश्चन है। 10 ये देखो Cl2 जो है बहुत कम अमाउंट में, यही लिमिटिंग एजेंट होगा, यही होगा लिमिटिंग एजेंट। तो ये कितना है 0.071 ग्राम। तो तुम्हें दिख रहा है 71 ग्राम अगर ये Cl2 है तो ये रिएक्ट कर रहा है 190 ग्राम ऑफ SnCl2 के साथ। 0.071 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा 0.19 ग्राम के साथ। 18.81 ये था, माइनस करोगे 0.19 तो ये आ जाएगा 18.62 18.62 ग्राम आ जाएगा SnCl2 जो बचेगा। अब SnCl4 कितना बनेगा वो भी Cl2 डिसाइड करेगा। 71 ग्राम Cl2 से 71 ग्राम Cl2 से SnCl4 कितना बन रहा है वो तुम चेक कर लो। ये है 261 ग्राम। 71 से 261 ग्राम, 71 से 261 ग्राम, तो 0.071 ग्राम से कितना बन जाएगा 0.261 ग्राम। अभी समझ आ गया कि नहीं यस ऋषिका? सर। मानव तेरे को समझ आ गया? यस सर। मानव ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। अगर ये समझ आ रहे हैं ना मीन्स तू कर सकता है फिर। मानव, अभी किसी को डाउट है इसमें?
किसी बच्चे को कोई डाउट है अभी? चलो फिर आगे नोट करना है, क्वेश्चन नोट करेंगे फिर आगे। चलो ये क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्वेश्चन निकालना जल्दी से। इन एन एक्सपेरिमेंट, नोट करना है, इन एन एक्सपेरिमेंट 0.04 फैराडे वाज पास्ड थ्रू, 0.04 फैराडे was passed through 400 ml of 400 ml of point 400 ml of 1 molar NaCl solution. (400 ml of 1 molar NaCl solution). Calculate pH after electrolysis. Calculate pH after electrolysis. निकालो जल्दी से। हाँ, किसी ने किया क्वेश्चन? ये मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन, किसने निकाला है ये? सर प्रिया। बहुत अच्छे प्रिया, बिल्कुल सही आंसर है ये। देखो, NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा, सबको याद होगा कि NaOH मिलता है सॉल्यूशन में। NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास की, तो क्या मिलता था? हाफ H2 एक्वस फॉर्म में
हाफ Cl2 और NaOH इन द सॉल्यूशन, ये याद होगा। तो 1 मोल NaCl से 1 मोल NaOH मिलता है, 1 मोल NaCl से 1 मोल NaOH मिलता है। टोटल है सॉल्यूशन अभी 400 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर, यानी 0.4 मोल था ये। 400 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर मतलब 0.4 मोल। तो 0.4 मोल से 0.4 मोल ये बन सकता है। अभी देखते हैं कितना बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस के बाद। 0.04 फेरेडे पास किया है, 0.04 फेरेडे से 0.04 मोल बनेगा। 0.04 मोल का मतलब क्या है? 0.04 मोल मतलब मोलरिटी हो गई 0.04 डिवाइड बाय वॉल्यूम 400 इंटू 10⁻3। तो ये आ गया यहाँ से कितना, ये कैंसिल हो जाएगा 2, 0.4/4 यानी 0.1 मोलर। तो 0.1 मोलर NaOH है, 0.1 मोलर NaOH यानी OH 10⁻⁻1 मोलर है, OH 10⁻⁻1 मोलर। इसका मतलब POH हो गया 1 और pH हो गया 13। एक बार हैंड सेस करेंगे किस किस को समझ आ गया? इजी क्वेश्चन था बिल्कुल ये। एक बार हैंड सेस करेंगे किसको समझ आ गया ये? मयंक, कनिष्क, मानव, मयंक, आर्यमन, जानवी, प्रिया, अर्नव, नयन, उज्जवल, कृष्णा, ऋषिका, आन्या, छवि, युविका, नित्या, नव्या, सिद्धि। डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। चलो ये तुम्हें ये इजी क्वेश्चन था, ये समझ आना चाहिए सबको और निकल जाना चाहिए सबसे। चलो अभी एक बार रिज्वाइन कर लेंगे 10 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए न्यूमेरिकल करने हैं, रिज्वाइन कर लेना एक बार।